जो आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के पाठ राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्रथम है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो तृतीय क्षेत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? एक बार और सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनमें से सभी, यानी कि एनएनपी, ये सही, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास शामिल है? निम्न में से किसमें मूल्यह्रास शामिल है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पीसी महानोबिस, दादा भाई नौरोजी, एमएस स्वाधीननाथन, डी में है साइमन कुजनेट्स, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? दुरकर समिति, लकड़वाला समिति, योजना आयोग, रंगराजन समिति, तो लकड़वाला समिति, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सीमांत आय, कुल बचत, कुल प्रति व्यक्ति आय, तो ऑप्शन डी सही है, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 7, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया, ऑप्शन बी सही है, 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय है 2008-9 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। क्वेश्चन नंबर 9, फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, या इनमें से ए सी? तो अंग्रेजों ने दोहन भी किया था और शोषण भी किया था, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए सी। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा या स्थिर रहा या घटा, या ए बी, यानी बढ़ा और इस 12 का सी सही है। 12 का सी सही है, घट गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? फिर से सुनिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर है आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या होता है? तो अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है, कभी भी और कभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही है, कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, सतत विकास है अपने तथा आने वाली संतति का केवल अपना, केवल दूसरे का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आय एक
परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपना कार्य के बदले पाता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त में से तीनों, तो मानसिक भी पाता है, शारीरिक भी पाता है, बौद्धिक भी पाता है, इसलिए आंसर सही डी। क्वेश्चन नंबर 18, श्रम का परिश्रमिक है। श्रम का परिश्रमिक है ब्याज, लगान, लाभ या मजदूरी, तो मजदूरी सही है। पूंजी का परिश्रमिक है, पूंजी का परिश्रमिक है लाभ, हानि, ब्याज, वेतन, तो ब्याज। भूमि का परिश्रमिक, भूमि का परिश्रमिक लगान, ब्याज, वेतन, लाभ, तो लगान। क्वेश्चन नंबर 21, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, कथन है। एक बार क्वेश्चन और सुनिए, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन रैगन मार्क्स का है, सी ऑप्शन। विकसित राज्य में ऊंची होती है, विकसित राज्य में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 24, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। एक बार और सुनिए, कुल उत्पादन, उत्पादन के में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय के समतुल होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग का योग। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय की धरण में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा किस धरण में शामिल है? राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय आय, केवल सकल राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से तीनों, तो ये तीनों शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। सबसे पहले किस वर्ष में राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया गया? तो 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सर्वप्रथम अनुमति प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति आय थी 121 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये, 20 रुपये, तो 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना विधि व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर का। क्वेश्चन नंबर 33, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 1868 में। क्वेश्चन नंबर 34, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। फिर से क्वेश्चन सुनिए 34, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 4.2%, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं? आंसर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्पादन एवं आय गणना विधि सर्वाधिक दृष्टिकोण से है।
आंसर सही है आपका उपयुक्त में से तीनों, सहज से, वैज्ञानिक से भी और व्यवहारिक से भी। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार। तो कृषि। y बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को बताता है। y बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को बताता है। कौन बताता है ये बताना है। तो प्रोफेसर केन्स। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से मार्च 31। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन सी ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के सकल घरेलू उत्पादन किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 46, गरीबों को कुचक्र की धारणा किसने दी। गरीबों को कुचक्र की धारणा किसने दी। तो रैगन नक्स ने। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 47, आय तथा उपयोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपयोग का अंतर क्या कहलाता है। बचत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। किसी देश में पूरे वर्ष भर में कोई आय अर्जित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गरीबी निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन सी 2400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 50, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मूल्य योग विधि द्वारा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन फिर से सुनिए। 1921 सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर है आपका इब्राहिम रहीमुल्ला। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। क्वेश्चन फिर से सुनिए। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। इसका आंसर ऑप्शन सुनिए। 1949 में, 1956 में, 1990 में, इनमें से कोई नहीं। तो 1949 में ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, पीसीआई का अभिप्राय है पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। ऑप्शन ए सही है, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो गोवा। क्वेश्चन नंबर 56,
देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें से सभी इस सभी देशों में की मुद्रा जो है रुपया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है यानी योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं तो सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 60, आर्थिक विकास की जिस प्रतिक्रिया से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। आर्थिक विकास की जिस प्रतिक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? तो समावेशी विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र से होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64 और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यानी डी ऑप्शन सही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।